परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु ये वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले। प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु कि ये वचन परमेश्वर लोगों के जीवन में एक नई अनुग्रह लाए, नया प्रकटीकरण लाए। और परमेश्वर हमें सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं पर वचन पर चलने वाला बनना है प्रभु। परमेश्वर शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। जो भी वचन का बीज आज जाने वाला है प्रभु इनके हृदय के अंदर, वो वचन का बीज एक बड़े पेड़ में बदले और उसमें बहुत सारे फल लगे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। आइए अब हम सब वचन की ओर जाएं। ओके, वचन हमारा शुरुआत हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो ऑनलाइन यूट्यूब से देखने वाले हैं वो लोग अपना अपना बाइबल खोलिए। वचन की शुरुआत हो रही है मरकुस 10:13 से 16, मार्क 10:13 to 16, मार्क 10:13 to 16, मरकुस 10:13 से 16। अब ये जो कहानी है, ये जो चीज़ें, ये जो वचन है वो और दो जगह पे भी लिखा गया है, मत्ती 19:13 से 15 और लूका की किताब 18:15 से 17। ठीक है, पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो मरकुस में से पढ़ने वाले हैं, मरकुस 10:13 से 16। ठीक है, फिर लोग यीशु के पास नन्हे मुन्ने बच्चों को लाने लगे ताकि वह उन्हें छू कर आशीष दे, किंतु उसके शिष्यों ने उन्हें झिड़क दिया। जब यीशु ने ये देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। फिर उसने उनसे कहा, नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे का ही है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक छोटे बच्चे की तरह नहीं अपनाएगा उसमें कभी प्रवेश नहीं करेगा। फिर उन बच्चों को यीशु ने गोद में उठा लिया और उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। हालेलुया, आमेन। अब हमें समझने की बात है कि यीशु ने बहुत एक बात गहराई से कही। अब हुआ क्या था, यीशु वहाँ पे मिनिस्ट्री कर रहा था और वहाँ पर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने जो माँ बाप है ना, वो उनके बच्चों को लेकर यीशु के पास लेकर जा रहे थे। और यीशु के चेलों को बहुत गुस्सा आया कि यार बच्चों को क्यों लेकर आ रहे। और यीशु को बहुत गुस्सा आया अपने चेलों के ऊपर कि वो डांटने लगा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। और यीशु ने एक बहुत जबरदस्त बात कही। यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे छोटे बच्चों की परमेश्वर का राज्य ऐसे का ही है। मतलब बच्चों की तरह जो लोग नहीं है वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने, एक तो पहली समझने की बात है कि परमेश्वर बच्चों से प्रेम करता है और बच्चों में ऐसे कुछ गुण हैं जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, और वो कहता है कि आप में, बड़ों में भी वो गुण होने चाहिए, और अगर वो गुण नहीं है तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों में कौन से गुण है। देखो, बहुत सारे गुण बच्चों में हैं जो हमें सीखने चाहिए उनसे। ओके, आज बच्चों की बहुत वाह वाह होने वाली है। बच्चों में ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो हमें उनसे सीखने हैं। ओके, एंड एक चीज़ जो है कि आज मैं 4 गुण आपको बताने वाली हूँ जो बच्चों में है, होते हैं और हमारे अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, रेडी है आप सुनने के लिए? मज़ा आएगा आज। ओके, 4 से भी ज़्यादा गुण हो सकते हैं पर मैं 4 गुण लेने वाली हूँ। ठीक है, ओके। पहला, वे साहसी होते हैं। पहला गुण जो हमें सीखना है, वे साहसी होते हैं। दे आर एडवेंचरस। ओके, पहला गुण है वे साहसी होते हैं, दे आर एडवेंचरस। व्हाट इज एडवेंचर? एडवेंचर का मतलब क्या है? विलिंग टू टेक रिस्क, लाइकिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड न्यू मेथड्स। विलिंग टू टेक रिस्क, लाइकिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड न्यू मेथड्स। साहसी होना क्या है? बहुत सारे लोगों को साहसी का मतलब ही नहीं पता है। मैं बताती हूँ। साहसी होना मतलब जोखिम लेने को तैयार रहते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं बच्चे। ठीक है, दूसरा, उन्हें नई चीजें और नए तरीकों को आजमाना पसंद करते हैं वो लोग, है कि नहीं? साहसी होना मतलब क्या? जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी चीज, नई चीजें और नई तरीके को आजमाने को उनको बहुत अच्छा लगता है। नए नए चीजें करने को उनको बहुत अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं साहसी होना। समझ में आ रहा है? अब मराठीमध्ये कसं बोलणार? जोखीम घेण्याची तयारी, नवीन गोष्टी आणि नवीन पद्धतीची वापरून पाहायला त्यांना आवडतं।
समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। अभी आप कभी बच्चों को बाहर लेकर गए हैं? आपने कभी भी बच्चों को बाहर लेकर गए, आपने देखा होगा कि बच्चे कभी सीधी तरीके से नहीं चलते हैं। ओके, वो आप उनको जब लेकर जाते हो, आप उनको हाथ पकड़कर उनको लेकर जाते हो। आपको जाना है सपोज मार्केट में, आप उनको हाथ पकड़कर लेकर जाओगे, आप देखोगे बच्चे कूदेंगे, हाँ, जंप करते हैं, ओके, आपका हाथ छोड़ेंगे, भागते हैं। कहीं चॉकलेट दिखा वहाँ पे भाग के जाएंगे, कहीं बलून दिखा वहाँ पे भाग के जाएंगे, आपका हाथ छोड़ेंगे। रास्ते में कोई बिल्ली, कुत्ता, उनको कुछ दिखता है, उनको हाथ लगाने के लिए जाएंगे। होता है कि नहीं? मैं क्यों ये बोल रही हूँ? टाइम पास के लिए नहीं, हमें कुछ सीखना है इसमें से। दूसरी चीजों को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं कि नहीं? कई बार तो ऐसे होता है कि भाई हाथ छोड़ के गाड़ी भी आ रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो जाते हैं चीजें लेने के लिए। होता है कि नहीं? ये तो यहाँ से हमें क्या समझना है कि बच्चे बहुत साहसी होते हैं। इसका मतलब उन्हें रिस्क लेने को बहुत पसंद है, उन्हें रिस्क लेना, उनको जोखिम उठाना बहुत पसंद है। अगर मैंने कितनी बार देखा है बच्चों को, अगर मैं कहीं लेकर भी जा रही हूँ, अगर मैंने एक दो बार देखा है क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर उनका चॉकलेट का शॉप उन्होंने देख लिया कि यहाँ पर उनको जो चॉकलेट अच्छा लगता है वो वहाँ पे है, या खिलौना जो उनको अच्छा लगता है वो वहाँ पे है, तो सामने से गाड़ी भी आएगी तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका हाथ छोड़ के लेकर वो वहाँ पर वो शॉप में भागेंगे। होता है कि नहीं? वो उनको फर्क नहीं पड़ता है, गाड़ी आ रही है, कुत्ता सामने से आ रहा है, कोई आ रहा है, उनको एक्सीडेंट हो जाएगा, उनको फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है? वो जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, एक मज़ेदार किस्सा मैं अपने जीवन का बता रही हूँ। मुझे याद है हम लोग जब मेरे बाजू में एक फैमिली रहती थी, उनका नाम है राव करके, ठीक है, और उनकी जो नाती थी, मतलब उनकी जो वो नानी थी बाजू में, उनके राव करके एक फैमिली हमारे बाजू में रहते थे, और उनकी जो उसकी नानी रहती थी और उसका नाम था आसावरी, वो लड़की का, और वो बहुत छोटी थी। वो अपने मम्मी के साथ यहाँ पे कई बार आती थी। हमारा काम क्या होता था, जब वो आती थी तो हम उसके साथ खेलते थे क्योंकि वो बहुत क्यूट थी। एक बार ऐसा हुआ कि हमारा ऐसा होता था कि मैं कभी अगर एक बार मुझे स्टेशनरी जाना था, और मैं स्टेशनरी सामने वाले मेन रोड पे स्टेशनरी है, तो मैं उसको लेकर, वो मेरे साथ आई और मैंने उसकी मम्मी से परमिशन ली कि मैं उसको लेकर जाऊँ क्या, तो उसके मम्मी ने बोला हाँ लेकर जाओ, उसे भी बाहर जाएगी तो अच्छा लगेगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं स्टेशनरी लेके गई। अब मेरे दिमाग में बहुत सारे चीज़ें चल रही थी कि बाबा स्टेशनरी में जाके कौन से जेरोक्स निकालना है, क्या करना है, क्या नहीं। अब ये मेरा हाथ पकड़ के चल रही है। अब मैं यहाँ वहाँ देख रही हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ। मैं यहाँ वहाँ देख रही हूँ, सामने हमारा एक भिखारी था, उसने लुंगी पहनी हुई थी, वो गई वहाँ पे और भिखारी की लुंगी खींची। अब वो भिखारी मुझे देखने लगा, मेरे को झटका लगा, मेरे हाथ को ऐसा झटका लगा, ऐसे इसने कुछ किया। तो वो भिखारी मुझे देख रहा है, मैंने बोला मैंने नहीं कुछ किया है, इसने किया है। अच्छा हुआ फटाफट उसने लुंगी बांध ली। अच्छा हुआ कुछ ज्यादा मुझे दिखाई नहीं दिया, अच्छा हुआ उसने फटाक से लुंगी बांध ली वो भिखारी ने। एंड वो आसावरी को देखकर हंसने लगा। मैंने बोला मेरी जान छूट गई, पता नहीं मेरे को वरना क्या मारी पड़ती आज मुझे। आप यकीन नहीं करोगे, बच्चे सीधी तरीके से नहीं चलते, वो लोग को नई चीजें ट्राई करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसने देखो लुंगी क्या है, इसने लुंगी खींची। सच में आपको मतलब तब मुझे समझ में आ गया कि बच्चों को साथ लेकर जाना मतलब हर बार उनके ऊपर नजर रखना जरूरी है। आप कहीं और देखोगे और इनको चलाओगे तो वैसा नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमें सीखना क्या है, देखो कि उनको नई चीजें करना अच्छी लगती है, जोखिम उठाना अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? यहाँ से देखो वो लोग दुनिया की बहुत अलग तरीके से देखते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, वो दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। जब बच्चों को उनके फेवरेट चॉकलेट शॉप या गेम की शॉप अगर दिखती है तो उस शॉप में वो दौड़ कर जाते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है सामने से गाड़ी आ रही है या बाइक आ रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो रिस्क टेकर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो खतरे या नुकसान की चिंता किए बगैर खोजबीन करते रहते हैं, है कि नहीं? उनको फर्क नहीं पड़ता है सामने से कितना बड़ा टेम्पो आ रहा है, गाड़ी आ रही है, साइकिल आ रही है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे वो चॉकलेट चाहिए बस, मुझे वो बलून चाहिए बस, है कि नहीं? और बीच में ऐसे भी कीड़े करते रहते हैं, देखा ना? तो उनका कैसे होता है कि वो कभी भी खतरे या नुकसान की चिंता
नहीं करते हैं। खतरा, मेरे सामने से गाड़ी आ रही है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आने दे, उनको क्या फर्क पड़ता है, वो जाते हैं वो शॉप में। उनको नुकसान की भी पड़ी नहीं है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, कुछ पड़ी नहीं है। ओके, दे एक्सप्लोर विदाउट द वरी ऑफ पॉसिबल डेंजर और हार्म। ओके, अगर हम बड़े व्यक्ति के बारे में बात करें, हमें कितने लोग ऐसे हैं जो नई चीजें करने से डरते हैं। हालेलुया, अब मैं अपने पॉइंट पे आ रही हूँ। बहुत हमारे बड़ों की बात, अभी बच्चों का मैंने बता दिया, पर बड़े कैसे होते हैं, बहुत सारी नई चीजें करने के लिए डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का डर उन्हें नई चीजें आजमाने से रोकता है। समझ में आ रहा है? हम डरना सीखते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारा पिता हमारी रक्षा करेंगे और हमारे मार्गदर्शन करेंगे। क्या होता है, बड़े लोगों को ना ज़्यादा नॉलेज होता है, उनको कैसे लगता है कि नई चीज़ें करने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके अंदर का डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। और वो ये नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, अगर हम नई चीज़ें करेंगे तो भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो गिरने नहीं देगा हमें, वो हमें गिरने नहीं देगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मैं अगर मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगों को फ्लाइट टिकट दूं, बॉम्बे टू गोवा, फ्लाइट टिकट बॉम्बे टू गोवा, जाओ 1 हफ्ता रह के आ जाओ, कितने लोग फ्लाइट का टिकट लेंगे? कितने लोग लेंगे? यहाँ पर यही मुझे दिखाना था, यहाँ पर मुझे यही दिखाना था कि कुछ लोग बॉम्बे टू गोवा फ्लाइट फ्री में भी होगी तो भी वो टिकट मुझसे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर है हाइट का। उनको डर लगता है कि भाई मैं जब प्लेन से जाऊंगा तो मुझे हाइट का डर लगता है, और इसीलिए मैं तू फ्री में भी देगी क्षमा तो भी मैं नहीं लूंगी। सीधा मेरे मुंह पे बोल देंगे, तू फ्री में भी देगी, तू मुझे अमेरिका का टिकट भी फ्री में दूंगी, मैं नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का डर जो है, वो डर उनको वो स्टेप लेने से रोकता है। ये एक बात हो गई। आपको अपने अपने डर पता है कि कौन से डर आपको है जो आपको नए काम करने से आपको रोकते हैं, है कि नहीं? हर आदमी के अंदर अलग अलग प्रकार के डर होते हैं, पर डर परमेश्वर की ओर से है क्या? परमेश्वर डर नहीं देता है, परमेश्वर विश्वास देता है। हालेलुया। डर के ऊपर क्या है? विश्वास। आमीन। और परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया है, मैंने तुम्हें किसका आत्मा दिया है? प्रेम का, शक्ति का और अनुशासन का आत्मा दिया है। राइट? तो डर कहाँ से है? शैतान की ओर से। पर आपके अंदर वो डर होता है, इसके लिए आप नई चीजें कर नहीं पाते हो। नहीं, कुछ लोग होते हैं मैं फ्लाइट से जाने के लिए डरती हूँ। कुछ लोगों को मैं बोलूँगी चलो मैं फ्री तुम लोग को एक दिन के लिए लेकर जाऊंगी एक जगह पे जहाँ पे बड़ा स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में जाके हम मस्त मजा करेंगे। बहुत से लोग मैं बोलती हूँ पानी का डर होता है उनको, स्विमिंग पूल में नहीं उतरेंगे क्योंकि पानी का डर है कि नहीं? अलग अलग डर होते हैं, पर हमें यहाँ से सीखना क्या है? बच्चों को देखा आपने? बच्चों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इधर भी लेकर जाओ चलो, होता है कि नहीं? एंड दे आर रेडी टू ट्राई न्यू थिंग्स। वो लोग रेडी होते हैं कि नए नए चीजें करने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आज देखो मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ आपको। आज भविष्यवाणी भी, जैसे मैं ये वचन तैयार कर रही थी, मुझे परमेश्वर भविष्यवाणी दे रहा था और मुझे बोल रहा था कि ये चीजें उनको बोल। पर ये ना बड़े व्यक्ति में क्या होता है, हम बहुत चिंता करते हैं। हम पहले ना चिंता करके नुकसान के बारे में पहला सोचते हैं। अगर मैं वो पानी में उतरी तो मैं डूब जाऊंगी, अगर मैं प्लेन से गई तो मेरा कुछ हो जाएगा, है कि नहीं? हम ये नहीं सोचते कि अरे मेरे को फुकट टिकट मिल रहा है, गॉड ने इतना ब्लेस किया है, मैं थोड़ा विश्वास करके अगर मैं बैठूं प्लेन में तो मैं कुछ नई चीज करूंगी, है कि नहीं? थोड़ा विश्वास करने की जरूरत है, थोड़ा रिस्क लेने की जरूरत है। पर मेरा विश्वास है ना हमारा परमेश्वर है, ये हम नहीं सोचते। हम ये सोचते कि नहीं हम गिर ही जाएंगे, हमारा प्लेन में जाएंगे तो हमको कुछ हो ही जाएगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे हर वक्त हमारे साथ है। वो कहता है मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। कभी भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। तो क्यों हम डरते हैं? क्यों हम नुकसान के बारे में पहला सोचते हैं? बच्चे तो नहीं सोचते। आज हमको परमेश्वर ने क्या बोला है?
कि जो व्यक्ति इन बच्चों की तरह नहीं होगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो कौन से गुण परमेश्वर को पसंद है? परमेश्वर चाहता है कि आप साहसी बने, बिकम एन एडवेंचरस पर्सन। साहसी बने, बी अ रिस्क टेकर। क्या होगा? बी अ रिस्क टेकर, जोखिम उठाने वाला बनो। मेरा परमेश्वर है, मैं रिस्क लूंगी, परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। हालेलुया, आमीन। आज एक भविष्यवाणी जो परमेश्वर मुझे कह रहा है आपको बोलने के लिए, आज परमेश्वर चाहता है कि आप बच्चों की तरह साहसी बने, बिना डरे और नुकसान की चिंता किए नई चीजों को करे। मैं वापस बोल रही हूँ, आई एम टेकिंग इट अगेन। आज परमेश्वर चाहता है कि आप बच्चों की तरह साहसी बने, बिना डरे और नुकसान की चिंता किए नए चीजों को करें। ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं कर रहे हो डर के मारे? आपको ही पता है। आज परमेश्वर कह रहा है उन चीजों को करो, यह जानते हुए कि तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया, आमीन। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। Today God wants you to live an adventurous life. He wants you to take risk and try new things, knowing that your heavenly Father will guide and protect you in all your endeavors. He will never leave you nor forsake you. Hallelujah. एक वचन जो मुझे बताना है आपको, मत्ती 14:29 वचन, मैथ्यू 14:29, मत्ती 14:29 वचन। ये वचन कौन सा है पता है? यीशु ने कहा, चला आ। पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु की तरफ चल पड़ा। देखो, चेले नाव में थे, यीशु चलकर पानी के ऊपर चलकर आया, और सारे चेले 12 चेले नाव में बैठे हुए थे। जब यीशु पानी पर चलकर आया तो 12 चेलों में से एक चेले ने अलग तरीके से सोचा। 12 चेलों में से एक चेला जो था वो था पतरस। उसने अलग तरीके से सोचा। उसने बोला मुझे भी एक नई चीज ट्राई करनी है। कौन सी? यीशु पानी पर चलकर आ रहा है, मुझे भी पानी पर चलना है। और वो जोखिम उठाने के लिए तैयार हो गया। पर एक बात है, जोखिम उठाना है हमें, पर अगर हमें परमेश्वर वो चीज करने के लिए बोल रहा है तो समझ में आ रहा है, कोई भी कुछ भी उठा के नहीं करना है। अगर ऐसी चीज है जो परमेश्वर आपको बोल रहा है कि कर, पर आप डर के मारे पीछे जा रहे हो, उसमें आपको जोखिम उठानी है, क्योंकि उस क्षेत्र में परमेश्वर आपको संभालेगा। आपको अगर परमेश्वर वो चीज नहीं बोल रहा है और आप बोल रहे हैं नहीं मुझे रिस्क लेनी और करना है, तो आप गिर जाओगे। देखो, पतरस ने यीशु से कहा, यीशु ने पतरस से कहा चला आ। पतरस ने पहले यीशु को जब देखा पानी पर चलते हुए, तो पतरस के अंदर होने लगा मुझे भी ये चीज नहीं ट्राई करनी है, मुझे भी जोखिम उठाकर पानी पर चलना है। और पतरस ने बोला कि मैं आऊं क्या यीशु, मैं आऊं? यीशु ने बोला चला आ। अगर यीशु आपको बोल रहा है कुछ करने के लिए, तो बिंदास रिस्क लेकर बाहर उतरो, पानी पर, बोट से बाहर उतरो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओ और वो चीज करो। समझ में आ रहा है? यीशु अगर बोल रहा है आपको वो चीज करने के लिए, तो पहला, आप अगर यीशु आपको बोल रहा है तो आपको टेंशन नहीं है। पर अभी आपको प्रॉब्लम कहाँ है? अभी आपको प्रॉब्लम ये है कि दो चीजें हमें जाननी है। एक तो हमें यीशु बोल रहा है कि नहीं। अगर यीशु बोल रहा है तो ठीक है, पर अगर यीशु बोलने के बाद हमारे अंदर डर है तो उस डर को हमको निकालना है। क्यों? क्योंकि अगर यीशु बोल रहा है ना आने के लिए, करने के लिए, तो यीशु आपकी पूरी तरीके से आपको संभालेगा। जब मुझे ये मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी थी, मेरे दिमाग में भी शैतान बहुत विचार डाल रहा था, तेरी मिनिस्ट्री नहीं चलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तू क्या चलेगी तेरी मिनिस्ट्री, 3 हफ्ते भी नहीं चलेगी। मुझे किसी ने कहा था तेरी मिनिस्ट्री 3 हफ्ते भी नहीं चलेगी। आज 3 साल हो चुके हैं, 19 में चालू हुई थी, 4 साल मिनिस्ट्री को हो चुके हैं, और ये जनवरी में हम लोग 5 साल सेलिब्रेट करेंगे। अगर मैंने वो डर के मारे वो डिसीजन, और मैं आपको बोलूँ जिस व्यक्ति ने मुझे वो कहा था कि तेरी मिनिस्ट्री 3 हफ्ते भी नहीं चलेगी, वो मुझे नहीं इनडायरेक्टली कहा था, वो किसी और को कहा था, और उस व्यक्ति ने मुझे, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था। और जो व्यक्ति ने मुझे कहा था कि तेरी 3 हफ्ते भी मिनिस्ट्री नहीं चलेगी, वो एक पास्टर था। आप इमेजिन कर सकते हो, एक पास्टर दूसरे पास्टर को उठाना चाहिए, गिराना नहीं। वो पास्टर मुझे बोल रहा है कि तेरी मिनिस्ट्री, मेरे फ्रेंड को बोल रहा है
3 हफ्ते भी नहीं चलेगी। और मैं आपको बोलूँ, जब मैंने वो बातें को सुना नहीं, मैंने बोला नहीं, परमेश्वर ने मुझे कहा है होगी। 3 हफ्ते के बाद परमेश्वर ने मुझे कहा तेरी मिनिस्ट्री शुरू हो गई। और आज 3 साल कंप्लीट हो गए इस मिनिस्ट्री को। क्या आप आशीष पा रहे हो इस मिनिस्ट्री से? मुझे फर्क नहीं पड़ता आज कितने कम लोग हैं, मुझे पता है ये मिनिस्ट्री बहुत शाइन करने वाली है, बहुत आउटग्रो होने वाली है और बहुत शाइन करने वाली है। मुझे पता है परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का प्रकाश यहाँ से चमकने वाला है इस मिनिस्ट्री से। भले आज कम लोग हैं, पर मैं विश्वास करती हूँ, मेरे भविष्यवाणी परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, मैं उनके ऊपर विश्वास करती हूँ। आज नहीं तो कल वो सारी भविष्यवाणी पूरी होगी। पर अगर उस डर के मारे, वो पास्टर ने जो कुछ कहा, उस डर के मारे अगर मैंने अपने आप को रोक लिया होता, तो क्या मैं आज यहाँ तक आती? क्या आपको आशीष मिलता? इसलिए डरो नहीं। आपको नहीं पता, डर के आगे जीत है। हालेलुया, डर के आगे जीत है। पतरस ने जब उतरा पानी पे ऊपर, पतरस भी चलने लगा पानी के ऊपर, और किसी का नाम नहीं आया, सिर्फ पतरस का नाम बाइबल में आया कि पतरस ने पानी पर चला। आपको भी वैसा बनना है। आपको हर व्यक्ति जो करता है वो नहीं करना है। आपको जो परमेश्वर बोल रहा है करने के लिए, उसमें साहसी बनना है, उसमें आपको रिस्क लेना है, उसमें आपको नए तरीके करने के लिए तैयार रहना है। अब कुछ शायद से परमेश्वर आपको बोल सकता है, तेरे पास पैसा नहीं है, पर तू नया घर लेने के लिए तैयार हो जा। तू बोलेगी अरे मेरे पास पैसे नहीं है, पर परमेश्वर बोल रहा है तू नया घर ले, मैं पैसा उपलब्ध करूंगा। तुझे नया घर लेने के लिए साइन करना है वो पेपर्स, वो उसे बोलेंगे साहसी होना। कहां से पैसे आएंगे मुझे नहीं पता, परमेश्वर देगा। अगर परमेश्वर बोल रहा है तो, नहीं बोल रहा है तो नहीं। मैंने उदाहरण दिया है, समझ में आ रहा है? आज परमेश्वर आपको बोल रहा है साहसी बनो, बी एन एडवेंचरस पर्सन, ओके? टेक रिस्क, बी विलिंग टू टेक रिस्क, ओके? जोखिम लेना सीखो और जान लो कि जब मैं तुमसे कहता हूं, देखो पतरस जब पानी पर चलने लगा तब तक वो चल रहा था, पर जब उसने आंधी और तूफान को देखा वो गिरने लगा। बट परमेश्वर ने उसे कहा था आने के लिए, जब वो गिरने लगा तो परमेश्वर ने उसकी जिम्मेदारी भी उठाई, परमेश्वर ने उसे तुरंत उठा लिया। जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है ना, बिना डर के वो चीज करो, क्योंकि परमेश्वर अगर उसमें साथ है ना, आपके साथ है ना, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आपको कई लोग शादी के बारे में सोचते हैं, ये लड़का, परमेश्वर मुझे ये लड़की बता रहा है या ये लड़का बता रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि वाह परमेश्वर, मैं लूँ स्टेप या नहीं लूँ, मैं उसे हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, तुम्हारे मन से मत करो। क्या परमेश्वर बोल रहा है? परमेश्वर अगर बोल रहा है वो लड़के के साथ शादी करना है तो करो, क्योंकि उसमें भलाई है। और अगर कुछ ऊंच नीच भी हो जाती है ना, वो शादी में परमेश्वर संभालेगा। समझ में आ रहा है? पूरी जिम्मेदारी परमेश्वर आपकी उठाएगा। मैं शादी का क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक उदाहरण दे रही हूँ। बहुत सारे सिंगल लोग हैं, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। जो भी है, घर लेना है, शादी करनी है, जो भी, अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है ना, बिंदास जंप करो, डरो नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालेगा। आज वो व्यक्ति जिसके साथ आप शादी करने वाले हो, परमेश्वर ने अगर सपोज आपको एक व्यक्ति दिखाया है, और वो व्यक्ति शायद से थोड़ा गरीब हो सकता है या कुछ और हो सकता है, बट परमेश्वर बोल रहा है तुझे उसी से शादी करनी, तो डरो नहीं, करो। परमेश्वर उस व्यक्ति को बदलेगा, परमेश्वर उसे ऊंचा उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है पैसे कमाने की ताकत मैं देता हूँ, मैं उसे दूंगा, मैं वो कमाएगा, वो उसे मैं ऊपर लेकर जाऊंगा। जो कभी कभी हम लोग जो बेस्ट क्या है पता है आपके लिए? जो परमेश्वर आपको बोलता है करने के लिए, वो अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है वो घर खरीदने के लिए, खरीदो, पैसा देगा परमेश्वर। परमेश्वर अगर बोल रहा है वो लड़के के साथ शादी करो तो करो, वो लड़की के साथ शादी करो तो करो, परमेश्वर संभाल लेगा बाकी के सारी चीजें। बट बी विलिंग टू टेक रिस्क, नई रिस्क लेकर नई चीजें करने के लिए तैयार रहो। और नई चीजें भी कहाँ करनी है? अगर परमेश्वर हमको बोल रहा है करने के लिए, मतलब परमेश्वर ने सब सेटिंग करके रखा है कि नहीं? हमको क्या है? हमको सिर्फ परमेश्वर ने बोला हुआ कदम लेना है, बस। हमारे जिंदगी में ब्लेसिंग्स तब आते हैं जब हमारा कंफर्ट जोन जो है ना, जब हम उसको छोड़ते हैं। हमारा कंफर्ट जोन मतलब हमने एक अपने लिए ना एक घर बना के रखा है, ये मेरा घर है, मैं यहीं तक रहूंगी, उसके बाहर नहीं जाऊंगी।
पर परमेश्वर हमें हमेशा बाहर निकलने के लिए कहता है। जो चीज़ें आपने की नहीं है ना, वो करने के लिए बोलता है। और जब परमेश्वर आपको बोलेगा तो एक स्टेप कदम लो और वो करो, उसमें आशीष होगा। आज जब मैंने ये मिनिस्ट्री का कदम लिया, मुझे कितने लोग डिस्करेज करने के लिए थे, भाई ये मिनिस्ट्री नहीं होगी, ये मिनिस्ट्री आगे नहीं जाएगी, ये मिनिस्ट्री से कुछ होने वाला नहीं है। कितने लोग मुझे निराशा डाल रहे थे, पर परमेश्वर मुझे उल्टा बोल रहा था। परमेश्वर मुझे बोल रहा था, तू मिनिस्ट्री स्टार्ट कर, ये मिनिस्ट्री बढ़ेगी। आज भले ही कम लोग हैं, पर मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ और मुझे पता है परमेश्वर ने मुझे क्या भविष्यवाणी दी है, और ये मिनिस्ट्री कौन से लेवल पे जाएगी वो भी मुझे पता है। पर क्या आपको आशीष नहीं है इस मिनिस्ट्री से? तो अगर मैं डर के मारे पीछे गई होती तो आपको आशीष मिलता? आपको पता नहीं है ना, आपका एक कदम लेने से आज पतरस का, आज हम बात सुनते हैं, हमें आशीष मिलता है कि पतरस ने वो कदम उठाया। आज मेरे कदम उठाने से आपको भी अंदर हो रहा है ना कि नहीं, मुझे भी कदम उठाना चाहिए, शायद मैं दूसरे लोगों के लिए आशीष बनूं। तो आपको पता नहीं है आप किसके लिए आशीष बनोगे। सिर्फ एक कदम उठाना बाकी है आपका, वो कदम उठाओगे, लाइफ चेंज। समझ में आ रहा है? सो नई चीजें करने के लिए डरो मत। परमेश्वर अगर आपको बोल रहा है कुछ करने के लिए, बिंदास जंप करो, परमेश्वर संभाल लेगा। बच्चों को देखा है, बच्चों को जैसे हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, पता है, ऐसे ऐसे, और वो लोग जंप करते हैं। क्यों जंप करते हैं? क्योंकि उनको पता है उनका पिता या मम्मी जो भी उसको हाथ दिखा रही है वो उसे पकड़ेगा, वो उसे गिरने नहीं देगा। वैसे ही परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि मैं जब तुझे बोलता हूँ जंप करने के लिए तो कर जंप, मैं पकड़ूंगा तुझे। हालेलुया। तो करोगे या नहीं करोगे? आगे जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोलेगा, शायद ये वचन अभी के लिए ना हो, शायद कुछ लोगों के लिए अभी के लिए हो, शायद कुछ लोगों के लिए बाद में होगा, पर जब परमेश्वर आपको बोलेगा, आप करोगे या नहीं? यस। तो मैं आपको लिख के देती हूँ, अगर परमेश्वर ने आपको बोला है कुछ करने के लिए और आप करोगे तो आपको 100% आशीष मिलने वाली है, ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। हालेलुया। सीख रहे हो कुछ आप? ओके। दूसरा पॉइंट जो हमें सीखना है वो ये है, वर्तमान में जियो, लिव इन द प्रेजेंट। और एक चीज जो हमें बच्चों से सीखनी है वो ये है कि वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। वो वर्तमान में जीते हैं, दे लिव इन द प्रेजेंट। ओके। यू नो, बच्चे भूतकाल को याद नहीं करते हैं। अगर आप बच्चों को पूछोगे, बच्चे भूतकाल को याद नहीं करते ना भविष्यकाल के बारे में सोचते हैं। ओके। बच्चे भूतकाल को याद नहीं करते ना भविष्यकाल के बारे में सोचते हैं। अगर आप बच्चों को पूछोगे कल क्या किया, उसको याद भी नहीं आएगा, वो आपको एंटरटेन भी नहीं करेगा, वो बोलेगा अभी खेलो ना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है भूतकाल में क्या हुआ है, कल क्या हुआ था, उनको इंटरेस्ट नहीं है ना, आगे क्या होने वाला उनको इंटरेस्ट है। उनको इंटरेस्ट है अभी। और अगर किसी भी व्यक्ति को आप बच्चों को पूछोगे अभी तुमको क्या करना है, मुझे खेलना है, 90% बच्चे बोलेंगे मुझे खेलना है। बराबर कि नहीं? अभी तेरे को इधर बैठने को मिल रहा है, इधर इसलिए करना पड़ रहा है, पर वरना तू खेलता कि नहीं? बोला ना मैंने उनको। भूतकाल के बारे में सोचता है तू, पास्ट के बारे में नहीं ना, आगे के बारे में सोचता है नहीं ना, अब भी क्या हो रहा है उसके बारे में सोचता है ना। देख, बोला ना मैंने, वो लोग कभी भी अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, ना फ्यूचर के बारे में। वो लोग अभी के अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। समझ में आ रहा है? एक चीज जो हमें एक चीज जो हमें सीखना है कि हमें भी उनकी तरह रहना है, हमें भी वर्तमान में जीना है। वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। हम लोग का क्या होता है ना, जो बड़े व्यक्ति होते हैं ना, हम लोग पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं। पास्ट में हमने कौन सी गलतियां की, हमसे कौन से पाप हुए, हमारे कौन सी परिस्थिति थी, हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं। और हमारा दिन का बहुत सारा टाइम वो सोचने में निकाल लेते हैं। जब वो हो जाता है, पास्ट में सोच के हो जाता है कि भाई इसके बारे में बहुत सोच लिया, फिर हम जाते हैं फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। अभी 2 साल में मेरे बच्चों का स्कूल का एडमिशन कैसे होगा, बच्चों का फीस कैसे होगा, कॉलेज के पैसे कहाँ से आएंगे, घर कैसे मैं खरीदूंगी, मुझे आगे मेरे बच्चों को सिखाना है, उनकी शादी करनी है, वो कैसे करूँगी मैं। होता है कि नहीं? पहला भूतकाल के बारे में हम सोचते हैं, भूतकाल में आधा दिन निकल जाता है। हाँ, सुबह उठ के 10 से 5 बजे तक भूतकाल के बारे में सोचते हैं, फिर 5 से 10 बजे तक भविष्यकाल के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। भूतकाल के बारे में हम भूतकाल के बारे में सोचते हैं, जब हमारे पाप के विषय में सोचते हैं, हमारी गलतियों के विषय में सोचते हैं, वो हमें दुख पहुंचाता है कि नहीं? तो हमारा आधा टाइम कहाँ गया? सुबह 10 बजे से 5 तक
भूतकाल के में सोचने गए हैं और शाम हमको याद आता है अरे बहुत बहुत सोच लिया, कितनी बार सोचा मैंने, अभी थोड़ा टेंशन भी ले लेती हूँ ना आगे का, फ्यूचर का सोच के, तो हम फ्यूचर का सोच के डरने लगते हैं कि आगे क्या होगा, मेरी शादी होगी कि नहीं, मुझे बच्चे होंगे कि नहीं, मुझे मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा कि नहीं, होता है कि नहीं, ये पैसे मेंटेनेंस का पैसा कैसे भरूंगी, इसका पैसा कैसे भरूंगी, वैसे बजा। मतलब क्या हो रहा है, आपका पूरा दिन जाता है भूतकाल में सोचने के लिए या भविष्य काल में सोचने के लिए, और आप वर्तमान में रहते ही नहीं हो, यू डोंट लिव इन द प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? और इसलिए क्या करते हो, आपका एक एक दिन निकल जाता है टेंशन में, दुख में, पास्ट का सोच के दुख, आगे का सोच के डर, और चिंता सताती है फ्यूचर के बारे में सोचे, और आप पूरे दिन कैसे रहते हो, चिंता में, राइट ना, चिंता में रहते हो। आपका मन शांत रहता है? क्यों शांत नहीं रहता है? क्योंकि अभी जो हो रहा है उसके बारे में आप सोच नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है? देखो कई बार हम भूतकाल के विषय में सोचते हैं और हमें दुख होता है, और कुछ चीजें याद करके जैसे हमने किए हैं वो पाप या अन्य चीजें, और जब हम भविष्यकाल के विषय में सोचते हैं तो हमें आने वाले दिनों की चिंता सताती है कि नहीं? हम ऐसे में हमें वर्तमान में जी नहीं पाते हैं, और परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम कर रहा है उसका आनंद हम उठा नहीं पाते हैं। परमेश्वर अभी हमारे जीवन में कुछ काम कर रहा है पर हम उसका आनंद उठा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम भूतकाल के विषय में सोचते हैं। 10 से 5 बजे तक हमारा ड्यूटी है, वो है कि नहीं, ड्यूटी है हमारा, सुबह 10 से 5 बजे तक सोचना भूतकाल के विषय में, और 5 से हमारा फ्यूचर ड्यूटी चालू होता है। 5 से 10 बजे तक हमें आने वाले दिनों की चिंता करनी है, बराबर कि नहीं? तो परमेश्वर जो दिन में कर रहा है, जो दिन में तुमको चंगाई दे रहा है, जो दिन में तुमको ब्लेस कर रहा है, 2 टाइम खाने के लिए दे रहा है, कपड़े दे रहा है, पहनने के लिए कपड़े दे रहा है, खाने के लिए दे रहा है, पैसे उपलब्ध कर रहा है, उसके बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं रहता है, और इसलिए हमें आनंद नहीं मिलता है। वो वी डोंट लिव इन द प्रेजेंट, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट फील दैट जॉय। हमारे अंदर वो शांति है, क्योंकि परमेश्वर जो कर रहा है ना, हमें उसका आनंद ही नहीं लगता है, क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में सोचते ही नहीं है ना, टाइम ही नहीं मिलता है। भूतकाल और भविष्यकाल में ही आधा टाइम चला जाता है। समझ में आ रहा है? अब बच्चों की खासियत क्या है पता है? वो ज्यादा सोचते नहीं है। तू सोचता है ज्यादा, मार्क्स कम आ गए क्या फर्क पड़ता है, साइन मिल गया हो गया ना, मम्मी का साइन प्रोजेक्ट पे मिल गया हो गया, कैलेंडर पे, ज्यादा कौन सोचता है ना? अभी मम्मी है इसलिए वो वैसा ही सोचता है। वो लोग ज्यादा सोचते नहीं है कि नहीं? वो लोग को फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सोचते हैं, कैसा होगा, क्या होगा, कल क्या होगा, अगले साल क्या होगा। वो सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं कि आज मुझे क्या करना है। बच्चे क्या करते हैं, आज के बारे में सोचते हैं। हमारा कैसा भूतकाल और भविष्यकाल है, वो लोग क्या कर रहे हैं, आज के बारे में सोचते हैं कि मुझे आज क्या करना है, अभी क्या करना है। तू उनको बोलो अभी जाके, अभी तुझे क्या करना है, वो कभी नहीं बोलेंगे मुझे पढ़ाई करनी है, वो बोलेंगे मुझे खेलना है ना। मैं इसके घर पे गई थी, इसके घर पे क्या था, बैट बॉल था ना, हम लोग खेल रहे थे क्रिकेट, सायकल पण सगळे त्याच्याकडे, बस येते तुझ्या घरी, थांब आता, सायकल चालत नाही, सायकल प्रेयर कर, सायकल पण चांगली होईल। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है आपको? इनकी खासियत क्या होती है, वो लिव इन द प्रेजेंट। वो लोग वर्तमान में रहते हैं, वो लोग अभी जीते हैं, अभी मुझे क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। और जब आप अभी में जियोगे ना, कि अभी मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, अभी मुझे खाना मिल रहा है, अभी मैं खा रही हूँ, अभी मुझे कपड़े भी पहनने को मिल रहे हैं, ये जब सोचोगे ना, तो आपको परमेश्वर की भलाई दिखाई देगी कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है। हालेलुया। तो कितना आप सोचोगे, अभी टाइम बदलोगे अपना, 10 का 5 और 5 का 10, अभी 10 का 10 कितना, क्या सोचोगे, सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक क्या सोचोगे, वर्तमान के बारे में। अभी क्या करना है मुझे, अभी परमेश्वर को धन्यवाद देना है, अब परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर रहा है, उसका आनंद उठाना है आपको। समझ में आ रहा है? आने वाले दिनों की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है चिंता मत करो, किसी भी चीज की चिंता मत करो, खाने पीने की चिंता मत करो, मैं सारी चीजें तुम्हें उपलब्ध करूंगा। हालेलुया। भूतकाल के विषय में भी नहीं सोचना है, क्योंकि भूतकाल तो हो गया है ना। आपने जो भी मिस्टेक्स किए होंगे, जो पाप किया होगा, वो कर चुके हो। अब थोड़ी आप बदलने वाले हो।
सिर्फ वो आगे रिपीट नहीं करने हैं, है कि नहीं। भूतकाल के विषय में भी आपको सोचना नहीं है, क्योंकि भूतकाल के विषय में सोचकर आपको दुख होगा और वो चीज़ें आपको दुख पहुंचाएगी। तो आपको भूतकाल के विषय में सोचना नहीं है, क्योंकि भूतकाल को आप बदल नहीं सकते। हाँ, लेसन्स जो आपने भूतकाल में सीखे हैं, जो आपके साथ हुआ था, उससे आपको सीख लेनी है कि पास्ट में हमने क्या गलती किया, वो गलती को हमें सुधारना और आगे वो गलती नहीं करनी है। आने वाले दिनों की चिंता भी परमेश्वर संभालेगा, अभी के बारे में सोचना है। समझ में आ रहा है। अभी देखो, एक फैमिली है, अगर आप देखोगे, अगर एक बड़ों की फैमिली है, उनको 2 बेटियां हैं, तो वो लोग क्या सोचेंगे, मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे उनकी शादी करनी है, अभी से मुझे पैसा जमा करना है। वो 3 साल की बच्ची है, पर अभी से मुझे उसके शादी के लिए पैसा जमा करना है। पैसा कहाँ से आएगा, कॉलेज की फी कहाँ से भरेंगे हम लोग, उनकी शादी का कैसे करेंगे, उनका स्कूल का पैसा कैसे भरेंगे, वो टेंशन आता है कि नहीं। तो फिर वो अभी से क्या करेंगे, पैसा जमा करना शुरू करेंगे। 3 साल की बच्ची, शादी कभी होगी 20-25 साल के बाद, अभी से चिंता है और वो पैसा जमा करना बैंक में शुरू करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तैयारी करना। तैयारी करने में कोई बुरी बात नहीं है, तैयारी करनी ही है कि नहीं। उसको समझदारी कहते हैं कि बाबा आगे का सोच के हम तैयारी कर रहे हैं कि हाँ आगे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अभी पैसा रख रही हूँ साइड में। पर आप बोलोगे कि आपको संतुलन बनाने की जरूरत है। देखो, और तैयारी करना गलत बात नहीं है, पर आपको संतुलन बनाने की आवश्यकता है। बैलेंस मेंटेन, यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। ओके, बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, वरना आप कभी भी आज में परमेश्वर जो आपको आशीष दे रहा है उसका आनंद कभी उठा नहीं पाओगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको तैयारी करनी नहीं है। आपको बच्चों के पैसे जमा करने, तो आप आज से करना शुरू करो पैसे, पर उसके बारे में इतना मत सोचो कि भाई आपके जीवन में आनंद ही रहेगा नहीं। समझ में आना है, आपको बैलेंस मेंटेन करना है। हाँ, मुझे मेरे बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर देना है, तो उसके लिए मैं तैयारी करना शुरू करूंगी, पर मैं उसके बारे में इतनी भी चिंता नहीं करूंगी कि मैं आज का दिन जो मुझे परमेश्वर ने दिया है खुशी से बिताने के लिए, मैं ना बिता पाऊँ, वो नहीं करूंगी मैं। तो 2 चीज़ें हमने क्या समझी, एक तो भूतकाल के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि हम उसको बदल नहीं सकते। उसका हमने पास्ट में जो लेसन सीखे हैं, वो लेसन आगे हमको वही गलती नहीं दोहरानी है। और फ्यूचर के बारे में, आने वाले दिनों की चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर संभालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है हर दिन के लिए मैं तुम्हें अनुग्रह देता हूँ, वो दिन जब आएंगे उसके लिए भी मैं तुझे अनुग्रह दूंगा, है कि नहीं। उन दिनों के लिए मैं तुझे अनुग्रह दूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। मैथ्यू 6 में कहा गया है, मत्ती 6 में परमेश्वर कहता है कि चिंता नहीं करनी है। देखो, आज एक वचन मैं आपको बोल रही हूँ, भजन संहिता 118:24। आज हमें बच्चों की तरह वर्तमान में रहना सीखना है। जो बीत गया है सो बीत गया है, उसे हम बदल नहीं सकते। हम आने वाले दिनों को बदल सकते हैं अगर हम हमारा ध्यान आज हमें क्या करना है उसमें लगाए और मेहनत करें। देखो, एक पॉइंट मैं क्या बोल रही हूँ, समझो ये पॉइंट को। भूतकाल गया है, भविष्यकाल आने का है, ओके, पर आज का जो वर्तमान है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भूतकाल को हम बदल नहीं सकते, पर भविष्यकाल को हम बदल सकते हैं। और भविष्यकाल को अगर हमको बदलना है तो हमें आज मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज अगर आप मेहनत करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, आप भविष्यकाल को बदल सकते हो। जो भी आपकी चीज़ें हैं आप भविष्यकाल में बदल सकते हो, राइट है। तो आज में आपको किसके ऊपर फोकस करना है कि अगर मुझे वर्तमान में भी जीना है तो मुझे किसके ऊपर जाना है। आपको सोचना है कि मुझे ऐसा क्या करना है जिसके वजह से मेरा भविष्यकाल अच्छा होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, मुझे अच्छा पढ़ाई में करना ज़रूरी है, मुझे जॉब चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप वो करो, आज में जी के वो करो। अगर बच्चों के लिए जो कॉलेज में जाते तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनके लिए आज पढ़ाई करना ज़रूरी है, तो उनका भविष्य सुधरेगा। मैंने कहा था ना, एक नितिन करके एक व्यक्ति था, मेरे दादी के घर पे, दादी के यहाँ पे एक लड़का था, उसका नाम था नितिन। और वो जो लड़का था ना, उसकी जो मम्मी थी, मम्मी और पापा, उनका काम था, वो लोग वेसल्स धोते थे, भांडी घासते थे वो लोग, ओके। और लोगों के पूरे चौल में जाके वो लोग भांडी ये करते थे, धोते थे। और ये जो लड़का था
वो बहुत गरीब था, उसके माता पिता दूसरों के बर्तन को धोते थे, वो पैसा आता था उनसे अपने बेटे को सिखाते थे। पर ये बेटा इतना होशियार था, पता है आपको, उसके घर में लाइट नहीं थी, वो कैंडल लगा के पढ़ाई करता था। स्ट्रीट लाइट जो होती थी ना, रास्ते पर की लाइट, उसके पास बैठ के पढ़ाई करता था। ये लड़के ने समझ लिया था कि मेरे मम्मी डैडी मेरे लिए जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। ये लड़के ने इतनी मेहनत की, उसने बोला मैं मेरे भूतकाल में मेरे मम्मी डैडी ने बहुत मेहनत की है, और अगर अच्छा नहीं करूँगा तो भविष्य काल में भी उनको वही करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपना फोकस कहाँ पर लगाया? पढ़ाई में। उसने इतनी पढ़ाई की 10वीं में उसे 81% मिला। 81%। वो लड़का, उसके पास कुछ नहीं था, स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ाई करता था, उसके पास कुछ नहीं था, वहाँ पे बैठकर उसने पढ़ाई की। 81%, 81% मिळाले त्याला। और उसने इंजीनियरिंग पूर्ण कंप्लीट किया, उसे अच्छा जॉब लगा। उसने पता है अपने मम्मी डैडी को विरार में घर खरीदा, वहाँ पर लेकर गया। आज वो बच्चे ने अपने प्रेजेंट पे फोकस किया, वर्तमान में फोकस किया पढ़ाई के ऊपर, इसलिए वो अपने मम्मी डैडी को अच्छा भविष्य दे पाया। राइट? आपको क्या करना है? आज आपका महत्वपूर्ण है। कल बीत गया है, उसके बारे में मत सोचो, उसके लेसन्स जो सीखना है वो सीखो, आगे मत गलती वो करो। पर आने वाले भविष्य को आप बदल सकते हो। अगर आप आज मेहनत करोगे, आपका भविष्य सुधरेगा। वो नितिन ने उस टाइम पर मेहनत की और उसने अच्छी पढ़ाई की, और पढ़ाई करके उसने नाम कमाया, इंजीनियर बना। वो वोल्टास मध्ये होता तो. वोल्टास में था, वो वोल्टास कंपनी में वोल्टास में था वो। और उसने एक घर खरीदा और अपने मम्मी डैडी को भी लेकर गया। अगर वो पढ़ाई नहीं किया होता तो उसके मम्मी डैडी को एंड तक कपड़े धोने, बर्तन धोने पड़ते थे, है कि नहीं? आपका भविष्य आपके हाथ में है, उसे बर्बाद मत करो उसके विषय में टेंशन लेके। अभी क्या करना है वो सोचो, वर्तमान में रहो, वर्तमान में आपको जो स्टेप्स लेने हैं वो लो, ताकि आपका भविष्य आगे अच्छा हो सके। समझ में आ रहा है? भजन संहिता 118:24, यहोवा ने आज के दिन को बनाया है, आओ हम हर्ष का अनुभव करें और आज आनंदित हो जाए। क्या बोल रहा है? आज दुखी हो जाए? यहोवा ने आज के दिन को बनाया है, आओ हम हर्ष का अनुभव करें और भूतकाल में जिए और भविष्यकाल की चिंता में जिए। बोला ऐसा? क्या बोला है? यहोवा ने आज का दिन बनाया है, आओ हम हर्ष का अनुभव करें और आज आनंदित हो जाए। आज हम खुश रहे, ना भूतकाल की चिंता ना आगे की चिंता। आज के दिन चलाया ना परमेश्वर ने, मैं धन्यवाद देती हूँ, है कि नहीं? This is the day the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. Okay? Be sad in it बोला है क्या? We will rejoice and be sad in it? No, we will be glad in it. Okay? समझ में आ रहा है क्या? तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण, जल्दी माफ कर दो, forgive quickly. Okay? ठीक है। ओके, तीसरी चीज जो हमें बच्चों से सीखनी है, वो अगर आपने बच्चों को देखा होगा तो वो बहुत जल्दी माफ करते हैं, बहुत जल्दी माफ करते हैं, है कि नहीं? मारा तो भी आते हैं खेलने के लिए, बराबर ना? फ्रेंड में भी अगर झगड़ा हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए उनका झगड़ा रहता है, वापस से एक हो जाते हैं। देखा है आपने? है ना? बच्चे बहुत जल्दी लोगों को माफ करते हैं। देखो, मैं एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार मेरी एक फ्रेंड है, उसकी छोटी बेटी है, मैं कई बार उसके घर पे जाती हूँ उसके छोटे बेटे के साथ खेलने के लिए। एक बार मैं उसके घर पे गई और वो खेल रही थी वो बच्ची, और मेरे फ्रेंड ने उसको कुछ बोल रही थी कुछ काम करने के लिए, और उसने किया नहीं। उसने गुस्से में आकर एक उसके पीठ पे लगा के दी, स्पैंक किया उसको। वो बच्ची रोने लग गई। अभी वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको अगर समझाने के लिए जाऊँ तो उसको अनुशासन नहीं मिलेगा, डिसिप्लिन नहीं मिलेगी, इसलिए मैं बीच में नहीं गई। मैंने बोला वो रो रही है तो रोने दो उसको, क्योंकि उसकी मम्मी उसे डिसिप्लिन कर रही है, मैं बीच में नहीं आऊँगी। पर मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, मैं उसके पास जाती हूँ ना, मेरा स्ट्रेस पूरा निकल जाता है। बच्चों के पास ना जब आप खेलते हो उनसे पूरा आपका स्ट्रेस निकल जाता है कि नहीं? अब वो रोने लग गई वो लड़की, ओके?
और वो रो के एक कॉर्नर में बैठ गई और हम लोग खाना खा रहे थे। वो मेरी फ्रेंड सामने बैठी है, मैं इधर बैठी हूँ, खाना खा रहे। आपको पता है, मेरे को लगा अभी वो आधा घंटे तक ऐसे ही रहेगी, रोते रहेगी। 5 मिनट में रोना बंद किया। मम्मी खाना खा रही है उसकी, ऐसे बैठी है, पीछे से आकर मम्मी को हक कर रही है। मैंने बोला ये क्या है, अभी इसको इतनी जोर की मार पड़ी है, कैसे वापस आई। देखो यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि बच्चों को ना वो जल्दी लोगों को माफ़ करते हैं। लोगों ने उनके साथ क्या किया है क्या नहीं वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहते, वो लोग फटाक से माफ़ कर देते। वो मम्मी को वापस से हक कर रही है और उसकी मम्मी बोल रही है क्या खाएगी तू, हो गए दोस्त, है ना। यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आती है कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी माफ़ करते हैं। अगर हम बड़े व्यक्ति की बात करें तो हमें कोई दुख, अगर जब हमें कोई दुख पहुँचाता है तो हमें उसे जल्दी माफ़ नहीं कर पाते। क्यों जल्दी माफ़ नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ऐसा होता है इसलिए क्योंकि हम उस चोट को और दर्द के विषय में सोचते रहते हैं। इसने मुझे दर्द पहुँचाया, अब ये व्यक्ति ने मुझे चोट पहुँचाई, इसने मुझसे झूठ बोला, अब वो दर्द को, उस चोट को मैं सोच रही हूँ और इसलिए उस व्यक्ति को मैं माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। समझ में आ रहा है क्या होता है? इसके वजह से क्या होता है, हम सामने वाले को माफ़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दर्द जो उसने दिया है, उसने जो झूठ हमसे बोला है, जो हमें जो दर्द दिया है वो हमें बार बार याद आता है और इसके वजह से हम उसे माफ़ नहीं कर पाते हैं, राइट। पर कई बार हम लोगों के बर्ताव से, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें, बड़े लोगों को क्या होता है ना, कई बार लोगों के बर्ताव से हमें इतना दुख पहुंचता है कि हम उनको माफ़ नहीं कर पाते हैं और फिर हमारे अंदर क्या होता है पता है, कड़वाहट पैदा होती है। एक कड़वाहट, लोगों के लिए कड़वाहट पैदा होती है, मतलब दुख होता है कि यार इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। वो कड़वाहट, बिटरनेस डेवलप होता है उनके लिए, ओके। और उस कड़वाहट के वजह से हम उनको क्षमा नहीं कर पाते हैं, राइट, ओके। पर sometimes people behave in such a way that hurts us badly and instead of forgiving them we harbor bitterness against them। देखो, पर यहाँ यही अगर बच्चों के साथ होता है तो वो तुरंत भूल जाते हैं कि किसने उनको दुख पहुँचाया, किसने उनको दर्द दिया। बच्चों में लड़ाई होती है, बच्चों में फाइटिंग होती है, कितना होता है, पर अगर उनकी फाइटिंग होती है ना, वो 10-15 मिनट के लिए एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, बाद में वापस जाके बात करेंगे, क्योंकि वो रह ही नहीं पाते, होता है कि नहीं, वापस दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि वो याद नहीं रखते कि किसने मुझे दर्द दिया, किसने मुझे दुख पहुंचाया। जितना आप याद करोगे उन चीज़ों को, उतना आपके अंदर कड़वाहट उत्पन्न होगी, बिटरनेस आएगा और फिर आप लोगों को माफ़ नहीं कर पाओगे। पर बच्चों को देखो, वो दुख, जो दर्द, जो चोट उनको दूसरे लोगों ने दी है वो उनको याद ही नहीं करते। इसके लिए क्या होता है, उनको लोगों को माफ़ करने के लिए आसानी हो जाती है। समझ में आ रहा है? एक चीज़ आज परमेश्वर हमसे कह रहा है बहुत स्ट्रांगली, मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसे हैं, अगर आपने अभी तक किसी व्यक्ति को माफ़ नहीं किया है, आज परमेश्वर आपको पूरे दिल से उस व्यक्ति को माफ़ करने के लिए कह रहा है। अगर जो भी व्यक्ति है जिसने आपको दर्द दिया है, दुख पहुंचाया है, गलत आपके साथ बर्ताव किया है, आज परमेश्वर कह रहा है कि उनको क्षमा करो, पूरे मन से क्षमा करो और उन्हें रिलीज़ करो। समझ में आ रहा है? आपको रिलीज़ करना है। जब आप उनको क्षमा कर दोगे आपके अंदर ही चंगाई आ जाएगी। समझ में आएगा? यू विल रिसीव हीलिंग। जब तक आप वो बिटरनेस रखोगे आपके अंदर चंगाई नहीं आएगी, आपके अंदर शांति नहीं आएगी। पर जब आप क्षमा कर देते हो आपके अंदर चंगाई आती है। तो माफ़ करना एक्चुअली क्या है, हमारे लिए अच्छा है। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा कौन होता है, दुख पहुंचाने वाला होता है या माफ़ करने वाला होता है? तो हमको कौन बनना है? माफ़ करने वाला, क्षमा करने वाला बनना है। ओके, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि 2 मिनट हम लेंगे, 2 मिनट जिस भी व्यक्ति ने हमको दुख पहुंचा हम उनको रिलीज़ करेंगे, हम उनको ब्लेस करेंगे। ओके परमेश्वर,
आमीन। परमेश्वर अगर हमें किसी ने भी चोट पहुंचाई है, हम उस व्यक्ति को इसी वक्त क्षमा करते हैं, हम उसको रिलीज करते हैं प्रभु परमेश्वर, और हम उसे ब्लेस करते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारे अंदर हमें कड़वाहट नहीं रखनी है, क्योंकि तेरा वचन कहता है एफिसियों 4:31-32 में, समुच्च कड़वाहट, झुलझुलाहट, क्रोध, चीख चिल्लाहट और निंदा को तुम अपने भीतर से हर तरीके की बुराई के साथ निकाल बाहर फेंको। परस्पर एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणावान बनो तथा आसपास में के एक दूसरे के अपराधों को वैसे ही क्षमा करो जैसे मसीह के द्वारा तुमको परमेश्वर ने भी क्षमा किया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आज क्या बोल रहा है? कड़वाहट को अंदर रखने के लिए, गुस्से को अंदर रखने के लिए परमेश्वर बोल रहा है उन चीज़ों को बाहर फेंक दो। तो जब भी आपको अगर कोई दुख पहुंचाता है, उन चीज़ों को, दुख को, कड़वाहट को, झुलझुलाहट को, चीख चिल्लाहट को, निंदा को अपने अंदर से बाहर फेंक दो और उनको क्षमा करो। वो इसलिए क्योंकि जब आप क्षमा करोगे आपका ही लाइफ अच्छा होगा, आपको शांति मिलेगी, आपके अंदर चंगाई आएगी। वरना आपको पता है जब आप लोगों के अंदर, लोगों के प्रति कड़वाहट रखते हो ना, आपको पता है आप जब लोगों के प्रति कड़वाहट रखते हो, गुस्सा रखते हो, तो क्या होता है आपके अंदर? आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप निराशा में चले जाते हो और फिर आपको टैबलेट्स खानी पड़ती है। समझ में आ रहा है? तो आपको वो सारा करना नहीं है, आपको उनको क्षमा करना, उनको रिलीज कर देना है, परमेश्वर देख लेगा। समझ में आ रहा है? कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है, एफिशियंस 4:31-32, let all bitterness, wrath, anger, clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another even as God in Christ forgave you। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैंने 4:31 एफिशियंस 4:31-32 परमेश्वर यीशु हमें क्या बोल रहा है कि एंड बी काइंड टू वन अनदर, टेंडर-हार्टेड, फॉरगिविंग वन अनदर इवन एज गॉड इन क्राइस्ट फॉरगिवन। परमेश्वर हमें बोल रहा है उनको माफ करो, उन्हें क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें दर्द पहुंचा। ओके, तो हमें क्या करना है? माफ करना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमको माफ किया है। हम भी गलती करते हैं कि नहीं? हमने कितनी गलतियां की है परमेश्वर के खिलाफ। जब परमेश्वर हमें माफ करता है तो परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है कि तुम भी सामने वाले को क्षमा करो। ओके, माफ करो। समझ में आ रहा है? और एक चीज, जब आप माफ नहीं करते हो ना लोगों को, तो और एक चीज जो होती है वो शैतान उसका फायदा उठाता है। जब आप लोगों को जल्दी माफ नहीं करते हो ना, तो शैतान आग में तेल डालने का काम करता है, और यही परमेश्वर को पसंद नहीं है। और परमेश्वर इसलिए बोलता है कि जब कोई आपको दुख पहुंचाता है तो आप, और गुस्सा आपके अंदर गुस्सा आ जाता है उस व्यक्ति के लिए, तो गुस्से को अगले दिन तक जाने मत दो। शाम होने के पहले ही अपने अपने मैटर को सेटल कर दो और माफ करो लोगों को। कहाँ पे लिखा है? एफिसियों 4:26-27। बी एंग्री एंड डू नॉट सिन, डू नॉट लेट द सन गो डाउन ऑन योर wrath, नॉर गिव अ प्लेस टू द डेविल। क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो, सूरज ढलने से पहले ही अपने क्रोध को समाप्त कर दो, शैतान को अपने पर हावी मत होने दो। समझ में आ रहा है? परमेश्वर क्या बोल रहा है? माफ जल्दी करो लोगों को। बच्चे माफ करते हैं, हमें भी ये चीज उनसे सीखनी है कि हमें भी लोगों को जल्दी माफ करना है, क्योंकि अगर आप जल्दी माफ नहीं करोगे, शैतान आपको पहले ही उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा है, अभी शैतान अगर आप उसको माफ नहीं करोगे तो शैतान आग में तेल डालेगा और उसको बढ़ाएगा। एफिशियंस 4:26-27। और हमें शैतान को चांस नहीं देना है। तो अगर आप किसी से गुस्सा भी होते हो, आपके अंदर किसी के लिए गुस्सा भी है और आपने माफ नहीं किया है, तो आपको परमेश्वर कहता है उसी दिन शाम होने के पहले वो गुस्सा बंद करो, वो मैटर सॉल्व करो। दूसरे दिन जाने मत दो वो मैटर को, क्योंकि दूसरे दिन शैतान और कुछ स्ट्रैटेजी लेकर आएगा और आपके और उसके बीच में और तनाव बढ़ेंगे। तो हस्बैंड एंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी हो, आपके कलीग्स हो, अगर कोई भी आपको दुख पहुंचाता है, तुरंत माफ करना सीखो। इसमें तुम्हारी भलाई है। ठीक है? चौथा पॉइंट, ईमानदार रहो। ईमानदार रहो, प्रामाणिक रहने, बी ऑनेस्ट। ओके, बी ऑनेस्ट। चौथा जो पॉइंट है,
चौथा जो पॉइंट है वो है ईमानदार रहो, प्रामाणिक रहने, बी ऑनेस्ट। और एक चीज़ जो हमें बच्चों से सीखनी है कि वो बहुत ही ईमानदार होते हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट। वो लोग जो भी उनके अंदर चल रहा है ना, वो उसको उसको बाहर लेकर आते हैं और स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मेरे अंदर ये हो रहा है। अगर उनको जलन भी हो रही है ना तो वो बोलेंगे मुझे जलन हो रही है। अगर उनको गुस्सा भी आ रहा है ना तो वो गुस्सा दिखाएंगे। अगर उनको दर्द हो रहा है तो वो दिखाएंगे दर्द हो रहा है। बच्चों की ये ईमानदारी ना परमेश्वर को बहुत पसंद आती है। समझ में आ रहा है? मैं आपको बोलूँ, एक गवाही दे, एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ मेरे बचपन का। मैं एक बार मेरी दादी ने मुझे ये बताया था कि मैं एक बार मैं दादी के घर पे थी और वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए थे और मैं अपने दादी से कुछ गेम्स मांग रही थी कि मुझे गेम्स दो खेलने के लिए ताकि मैं गेम्स खेलूँ। गेस्ट आए तो मैं क्या करूँ उनके साथ बात करके, है ना? मुझे बोर होता है ना। मैं 4-5 साल की रहूँगी, 5-6 साल की, छोटी थी मैं। और मेरी दादी ने बोला देख अभी बहुत सारे गेस्ट हमारे घर पे आए हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो जब ये चले जाएंगे मैं तुझे गेम्स दे दूँगी। अभी मैंने वेट कर रही हूँ, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तो भी ये गेस्ट जा ही नहीं रहे हैं। अब आया मुझे गुस्सा। अब मैंने क्या किया, मैं गई घर पे और मैंने उस गेस्ट को बोला आप कब जा रहे हो? तो गेस्ट ने ऐसे मुझे देखने लगे। मैंने बोला आप कब जा रहे हो? तो सब लोग हंसने लगे। उन्होंने पूछा क्यों क्यों तू क्यों चाहती है हम जाए? मैंने बोला देखो जब तक आप जाओगे नहीं मुझे मेरी दादी ना गेम्स नहीं देगी, तो आप जाओ ना जल्दी। देखो बच्चे बहुत ईमानदार होते हैं। बड़े कोई बोलेगा क्या ऐसे गेस्ट को? उनको अंदर भी बहुत होगा ना, अरे यार कब जा रहे, कितना पका रहे, जाओ ना जल्दी। तो भी वो लोग क्या बोलेंगे, अरे बैठिए ना बात करेंगे। अंदर से होगा उनको कब जाएंगे, पर बाहर ऐसे दिखाएंगे कि अरे कितने पोलाइट है, कितने ऑनेस्ट है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? पर बच्चे ऐसा नहीं। मैं तो सीधा बोल रही कब जाएंगे, मुझे गेम्स चाहिए। बच्चे ईमानदार होते हैं, जो अंदर होता है उनका वो बाहर दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? ईमानदारी सच्चे और प्रामाणिक बातचीत के लिए द्वार खोलती है। जब आप ऑनेस्ट होते हो ना, ऑनेस्टी ओपन डोर्स फॉर जेन्युइन एंड ऑथेंटिक कम्युनिकेशन। When you have a genuine communication, it can open doors for many other things. देखो ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है ना, जब आप ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है, ईमानदारी सच्चे और प्रामाणिक बातचीत के लिए द्वार को खोलती है। ओके? और जब आप ईमानदारी से बातचीत करते हो, आपके अंदर जो है वो बताते हो सच्चे इसमें। कोई भी हो, आपके हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हो या फ्रेंड्स का रिलेशन हो, फैमिली का रिलेशन हो, अगर आपके अंदर दर्द हुआ है, किसी ने आपको चोट पहुंचाई है और आपके अंदर दर्द हो रहा है, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? ईमानदारी होनी चाहिए ये बोलने के लिए कि मुझे दर्द हो रहा है इस चीज़ से, जो तूने किया उससे मुझे दर्द हो रहा है। अगर जब हम ईमानदार रहते हैं कि भाई मुझे तेरे चीज़ ये जो तूने किया मुझे अच्छा नहीं लगा, जब हम ईमानदार रहते हैं तो क्या होता है, वो ईमानदारी सच्चे और प्रामाणिक बातचीत के लिए द्वार को खोलती है। सामने वाला भी सुनता है, अरे यार इसको जो हो रहा है वो मुझे बता रही है, तो सामने वाला भी सुनता है उसकी बात। और क्या होता है, वो सुलह करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू मेक थिंग्स न्यू। वो वापस से सुलह करने की कोशिश करते हैं। मतलब लोग, अगर मान लो एक दोस्त है, 2 दोस्तों में लड़ाई हो गई बातचीत में, अगर दोस्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात नहीं कर रहा है, तो दूसरा दोस्त अगर अंदर उसको दुख हो रहा है पर ऊपर से दिखा रहा है कि नहीं मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तो आपको लगेगा उस दूसरे दोस्त को पसंद आएगा? वो पता चलेगा उसे? नहीं। पर वो जो ए ने बोला बी को कि भाई मुझे दुख हुआ, तो बी क्या करेगा, वो दुख जो किस बारे में हुआ, अगर वो सच्चा दोस्त है तो वो बी क्या करेगा, नहीं मेरे बर्ताव की वजह से ए को बुरा लगा ना, तो मैं ये बर्ताव करना बंद कर दूंगा। है कि नहीं? तो इसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशंस खुलते हैं, बातचीत के दरवाजे खुलते हैं। यही मैं बोल रही हूँ, फैमिली के बीच में जब झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फ्रेंड्स के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। एक ईमानदारी से बातचीत होना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, ये ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। तुमने कुछ किया है और मुझे चोट लगी है और मैं ऐसा दिखा रही हूँ कि मुझे चोट ही नहीं लगी है, तो गलत बात है। अगर मुझे चोट लगी है तो मैं बोलूँगी कि मुझे इस बात से चोट लगी है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा है।
तो सामने वाले को भी समझ में आता है कि नहीं, ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, मुझे यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। ओके, जब आप ईमानदार होते हो ना, आपके लिए सच्चाई और प्रामाणिक बातचीत के लिए दरवाजे खुलते हैं। दो दोस्तों में जब एक दोस्त सच्चाई से बोलता है ना कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, दूसरा दोस्त भी सुनता है कि नहीं ये सच बोल रहा है, समझ में आ रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, जब आप ईमानदार होते हो किसी भी चीज़ में, जब आप ईमानदारी से बातचीत करते हो, ईमानदारी से लोगों की चीज़ें रखते हो, ईमानदार हर चीज़ में आप रहते हो, उसके वजह से आपको बहुत आशीष मिलती है, बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे कुछ पैसे रखने के लिए दिए थे, और उसने मुझे कहा कि शमा ये पैसे तू रख तेरे पास, अभी मैं यहाँ पे नहीं हूँ, वो यहाँ पे नहीं रहती है, वो आउट ऑफ इंडिया रहती है, दुबई में रहती है। तो उसने मुझे कहा कि ये पैसे तू तेरे पास रख, और मैंने कहा कि देख ये पैसे बहुत ज़्यादा है, तो मुझे मत दे रखने के लिए। तो उसने बोला देख शमा, मैं यहाँ पे किसी के ऊपर इंडिया में ट्रस्ट नहीं कर सकती, सिर्फ ट्रस्ट कर सकती हूँ तेरे ऊपर, क्योंकि तेरे पास पैसा रखूँगी मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। उसने थोड़ी सी रकम पहले दी, मैंने रखी, वो दुबई से यहाँ पे आ गई, उसने मुझे बोला मुझे मिलना है, और उसने मुझे बोला शमा मुझे मेरे पैसे चाहिए, तो मैंने उसके पैसे उसको वापस लौटा दिया, उसको वापस उसके पैसे मिल गए, वो बहुत खुश हो गई। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट पर्सन उसको मिला, ईमानदार व्यक्ति उसे दिखाई दिया कि हाँ इसने मेरे पैसे डूबे नहीं। समझ में आ रहा है ईमानदारी। अब हुआ क्या बताएं, आगे चल के ये लड़की को वापस पैसे की बहुत, उसे कहीं जाना है, उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए, तो उसने क्या बोला, मैं मेरे घर पे भी वो पैसा नहीं रख सकती शमा, क्योंकि मुझे वो गॉड ने उसको बताया है कहाँ जाना है उसे, और उसके लिए उसने पैसा जमा किया। उसने पता है मुझे क्या बोला, शमा ये पैसा तू तेरे पास रख, ये बहुत पुरानी बात है, ये पैसा तू तेरे पास रख, और ये बहुत सारे डॉलर्स उसने मुझे दिए थे रखने के लिए, 1 महीने के लिए, क्योंकि वो आने वाली थी बाद में, तो उसने मुझे बहुत सारे डॉलर्स दिए थे। अब कोई भी व्यक्ति इतने सारे डॉलर्स देने के पहले 10 बार सोचेगा कि नहीं कि भाई इसने अगर कुछ किया तो मेरे डॉलर्स का कुछ, पर वो लड़की मुझे बोलती है शमा मैं मेरे से भी ज़्यादा तेरे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ कि मुझे पता है मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। और जब वो आ गई उसके बाद, पहले उसने कम पैसे दिए थे, बाद में जो डॉलर्स मुझे रखने के लिए दे रहे हैं वो कम से कम 4 या 5 लाख रुपए थे। कोई भी इतना ट्रस्ट करेगा क्या 4-5 लाख के लिए? और वो उसने आने के बाद मुझे बोला कि शमा ये पैसे मैंने उसको दे दिए, उसके पैसे मैंने बोला ये तेरे पैसे तेरा ले ले। उसने बोला मुझे पूरा विश्वास है शमा मेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। और जो भरोसा रखते हैं ना ऐसे लोगों के, वो लोग, एक बार मेरी फ्रेंड थी, मुझे याद है मेरे फ्रेंड एक यूके में रहती है, और उसे बहुत सारे लोगों ने ना झूठ बोला है, उसके साथ झूठ बोला है, उसके पैसे लूटे हैं, तो उसको ना बहुत टेंशन आता है कि कोई सब लोग मेरे पैसे लूटेंगे क्या। अब मेरी और उसकी दोस्ती हो गई, और उसने मुझे पैसे दिए थे डोनेशंस देने के लिए, तो मैंने वो पैसे लिए, और मैंने उसको बोला था कि मैं ये तेरे पैसे इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करूँगी, और मैंने वही चीज़ के लिए पैसे इस्तेमाल किए। उसका मेरे ऊपर विश्वास इतना बढ़ गया ना, मैंने फ़ोटो भी उसको सेंड किया कि देख तूने जो पैसा दिया था मैंने उसी चीज़ के लिए वो पैसे यूज़ किए, डोनेशंस के लिए। उसका विश्वास मेरे ऊपर इतना बढ़ गया कि पता है उसने मुझे क्या बोला एक दिन, उसने मुझे बोला कि मुझे ना शमा बिज़नेस करना है और तू मेरे बिज़नेस पार्टनर बनेगी क्या। मैंने बोला भाई मुझे गॉड नहीं बोल रहा है बिज़नेस पार्टनर होने के लिए, तो वो तो मैं नहीं बनूंगी, पर समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है। आपका ईमानदारी आपके लिए बड़े बड़े द्वार को खोलती है, क्योंकि आप ईमानदार हो। देखो उसने सिर्फ एक बार उसने मुझे डोनेशंस दिए थे, पर उसने मुझे बोला था शमा मुझे चाहिए कि तू इस चीज़ के लिए पैसा यूज़ कर। मैंने उसी चीज़ के लिए पैसा यूज़ किया, मैंने कहीं गलत चीज़ के लिए नहीं यूज़ किया, उसी के लिए यूज़ किया, और मैंने उसको फ़ोटो भी सेंड किया। आपको पता है वो लड़की दूसरे तीसरे बार जब उसने मुझे पैसा दिया, उसने मुझे बोला शमा क्या तू मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बनेगी क्या, मुझे बिजनेस करना है, तू मेरी बिजनेस पार्टनर बनेगी। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मुझे परमेश्वर ने कुछ दूसरे काम दिए, मैं बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकती। पता है आपको समझ में आ रहा है, अगर मैं हाँ बोलती तो वो तुरंत मेरे पास बोलती कि अरे हम लोग ये बिजनेस करेंगे, क्योंकि बिजनेस करने वालों को भी अच्छा पार्टनर की ज़रूरत होती है, जो ऑनेस्ट है, जो सच्चे है। पार्टनर्स में जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमको कौन से पार्टनर के साथ हम करेंगे, जो हमको ले डूबेगा वो,
जहाँ हमको हमारा पार्टनर कैसा होना चाहिए, हमारा पार्टनर विश्वासु होना चाहिए, हमारा पार्टनर कैसा होना चाहिए, एक ट्रस्टवर्दी होना चाहिए कि भाई नहीं ये पैसा मेरा डुबाएगी नहीं। समझ में आ रहा है? आप जब ईमानदार रहते हो ना, दूसरों के पैसे अच्छे हैंडल करते हो, आप आपके बातचीत में भी ईमानदारी रखते हो, जो आपके अंदर है वो बोलते हो, आप छुपाते नहीं हो, मैं आपको बोलूँ लोग आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे, आपको ऑफर देना शुरू हो जाएंगे। मैं तेरा बिजनेस पार्टनर बनूं, मैं तेरी बिजनेस पार्टनर बनूं, बाबा परमेश्वर ने ऑलरेडी मेरे को परमेश्वर के साथ बिजनेस पार्टनर बनाया है मिनिस्ट्री के लिए, अभी मैं वो छोड़ के और बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकती। आगे जब मुझे परमेश्वर बोलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यू नो, जब आप फेक व्यक्ति होते हो ना, आप बोलते कुछ हो और आप करते कुछ हो, जब आप ऐसे व्यक्ति होते हैं हिपोक्रेट्स, तब सामने वाले का जो ट्रस्ट है आपके ऊपर से वो निकल जाता है और फिर क्या होता है, वो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट नहीं करेगा, वो आपके साथ एक साथ नहीं आएगा। पर जब आप ऑनेस्ट रहते हो, ऑनेस्ट ईमानदार रहते हो, अगर आपने सपोज मान लो एक गलती भी कर ली, सपोज रंजना ने मुझे किसी बारे में झूठ बोला, ओके, मैं अपेक्षा कर रही थी कि वो मुझसे सच बोले पर उसने मुझे झूठ बोला। अब मुझे थोड़ा दुख लगा, मुझे गुस्सा भी आया, पर रंजना को वो रियलाइज हो गया कि उसने मुझसे झूठ बोला। अब वो एक दिन आती है मेरे पास और मुझे बोलती कि शमा मुझे एक बात कन्फेस करनी है, मुझे एक बात तुझे बोलनी है। मैंने बोला क्या? तो बोलती कि मैंने तुझे झूठ बोला, मैंने ये बारे में तुझे झूठ बोला और मुझे अंदर खटक रहा था कि मैंने तेरे से झूठ बोला। अब जब वो अपने झूठ को कन्फेस करती है, बोलती है कि हाँ मैंने झूठ बोला, और वो ऑनेस्टली आके मेरे साथ बोलती है ईमानदारी से कि मैंने तेरे साथ झूठ बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? माफ़ करना चाहिए कि नहीं? है कि नहीं? मैंने उसे माफ़ किया। अब वापस से हमारे रिलेशंस अच्छे हो गए। अब मैं उसके ऊपर वापस ट्रस्ट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे उसकी ये क्वालिटी अच्छी लगी कि उसने झूठ मुझसे बोला, पर उसने आके वो बोला भी मुझे कि हाँ शमा मैंने तुझसे पहले झूठ बोला, मुझे नहीं करना चाहिए था, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और उसने मुझे कन्फेस किया, ये क्वालिटी मुझे उसकी अच्छी लगी। जब आप ईमानदार होते हो ना, लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, पर जब आप लोग फेक होते हैं ना, बोलते एक है और करते कुछ एक है, लोग आपसे विड्रॉ करेंगे, दूर जाएंगे आपसे, क्योंकि लोग बोलेंगे इसके बात के ऊपर भरोसा मत रख, एक नंबर का चालू आदमी है, एक चालू औरत है। हमको ऐसा नहीं करना है। हमको कैसे बनना है? ईमानदार। आज से पहले अगर आपने किसी को गलत भी बोला होगा, आपने झूठ भी बोला होगा, तो अभी से आज एक आपको निर्णय लेना है कि आप सच बोलोगे। समझ में आ रहा है? इधर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे झूठ बोला था, पर मैंने उनको माफ़ कर दिया है, पूरे हृदय से माफ़ किया है ना? है कि नहीं? क्योंकि हमें चांस देना ज़रूरी है, राइट है कि नहीं? क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते अरे इसने मेरे साथ गलत किया, पर उसने वापस तो आके मुझे सच बोला ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर रही थी और उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, पर उसने वापस आके मुझे कन्फेस तो किया कि उसने गलती की। वो मान रही है ना, रंजना मान रही है मेरी कि उसने गलती की, तो मुझे उसे माफ़ करना ज़रूरी है। कई बार हम लोग भी होते हैं कि नहीं, हम परमेश्वर का कितनी बार भरोसा तोड़ते हैं, है कि नहीं? पर जब हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें माफ़ करता है कि नहीं? तो हमें भी क्या करना चाहिए? पर हमको कैसा रहना है? ईमानदार। जो हम बोलते हैं वैसे हम हैं, हम आगे एक पीछे एक नहीं है, जो है सो है। भाई हमारे अंदर ये दुर्गुण है तो हमारे अंदर ये दुर्गुण है, हमारे अंदर ये अच्छाई है तो हमारे अंदर अच्छाई है। समझ में आ रहा है? जो हम हैं, मैं सामने एक दिखती हूँ पीछे एक करती हूँ, वैसे नहीं, जो मैं हूँ सो मैं हूँ। हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए? जो हम बोलते हैं वैसे ही हमें होना चाहिए। बोलते हैं ना वो हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, चबाने के अलग होते हैं, वैसा नहीं। हम जब किसी से भी बातचीत करते हैं, हम किसी से भी कौन सा भी रिलेशन हमारा होने दो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, हस्बैंड एंड वाइफ हो, ऑनेस्टी ज़रूरी है। ऑनेस्टी जब आप रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, ईमानदार रहोगे, तो आपके बीच के जो रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी तनाव होता है। जब आप ऑनेस्ट रहोगे और कन्फेस करोगे कि हाँ मैंने गलती की, सामने से आपको माफ़ी भी मिलेगी और फिर
आपका वो दूसरे व्यक्ति का ट्रस्ट भी आपके ऊपर बिल्ड होगा, और जब ट्रस्ट विश्वास आपके ऊपर आएगा वापस से, अब मुझे रंजना के ऊपर विश्वास आ गया वापस से, तो रंजना को मैं दूसरा बड़ा काम भी दूंगी। क्यों? क्योंकि उसने बोला मुझे, है कि नहीं? तो कैसे रहना है हमको? बिना ईमानदारी के नहीं रहना है, ईमानदार। और परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि बच्चे ईमानदार होते हैं तो हम भी ईमानदार बने। और एक चीज़ जो छोटा पॉइंट है, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 5 मिनट लूँ बोलने के लिए। और एक पॉइंट जो है, बच्चे विश्वासू होते हैं। बच्चे आसानी से भरोसा रखते हैं। ओके, अगर आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चों को जब हम बोलते हैं अगर हम खड़े रहते हैं, बच्चों को एक इस पे खड़ा रखो टेबल पे, उनको बोलो आजा आजा आजा, वो तुरंत उड़ी मारेंगे और हम पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला व्यक्ति उनको छोड़ेगा नहीं, पकड़ेगा। वो आराम से विश्वास कर लेते हैं परमेश्वर के ऊपर, वो किसी के ऊपर आराम से विश्वास कर लेते हैं। बच्चों की एक खासियत है, उनको दूसरे लोगों पर विश्वास करने के लिए टाइम नहीं लगता है, फटाफट विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर जब प्रेयर में भी होता है ना, परमेश्वर मुझे देगा, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है देगा कि नहीं देगा। पर बड़े लोग क्या होता है, उनके अंदर विश्वास करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा। और हमें विश्वास करने के लिए क्या होता है, तकलीफ होती है। पर बच्चे लोगों को नहीं होती है तकलीफ। अगर मैं इसको भी बोलूँ ना, अगर अरे परमेश्वर तुझे साइकिल देगा, वो विश्वास करेगा, हाँ मुझे साइकिल देगा। पर अगर हमको बोलेगा ना परमेश्वर 1 साल के अंदर तुझे घर देगा, कैसे देगा परमेश्वर घर? पैसा किधर है, कहाँ से आएगा पैसा? अरे तुमको क्या सोचना है, परमेश्वर बोल रहा है घर देगा तो वो देगा। वो आसानी से ले लेते हैं, उस बात के ऊपर विश्वास करते हैं। हमें विश्वास करने के लिए टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर परमेश्वर और एक चीज़ जो हमें बोल रहा है कि विश्वास करना सीखो मुझ पर आसानी से। बच्चे कैसे आसानी से मुझ पर विश्वास करते हैं, वैसे मुझ पर विश्वास करना सीखो। समझ में आ रहा है? मैं जब बोलता हूँ कुछ करने के लिए तो बिंदास करो, पर इतना से ध्यान रखो जो बोल रहा है वो परमेश्वर बोल रहा है आपसे। अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है ना जंप करने के लिए, बिंदास जंप करो, परमेश्वर आपको संभालेगा। आपको तब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भरोसा रखो कि परमेश्वर आपको हानि नहीं होने देगा। हालेलुया। तो आपने कौन से पॉइंट्स देखे आज? पहला पॉइंट, बच्चे साहसी होते हैं, दे आर एडवेंचरस। दूसरा पॉइंट, वर्तमान में जियो, लिव इन द प्रेजेंट। तीसरा पॉइंट हमने सीखा, फॉरगिव क्विकली। लोगों को कितने भी लोगों ने कुछ भी किया हो, हमें उनको माफ करना ही है। ठीक है। चौथा पॉइंट, ऑनेस्टी। देखो, ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ईमानदार नहीं होंगे, पर जब वो आके आपको बोलेंगे कि मेरे से गलती हो गई, तब आपकी जिम्मेदारी है उनको माफ करने का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और 5वां पॉइंट मैंने क्या किया, बच्चे आसानी से विश्वास करते हैं। हमको क्या करना है? हमको भी आसानी से परमेश्वर पर विश्वास रखना है। डाउट हमारे अंदर आने नहीं देना है। ये परमेश्वर में करूँ या नहीं करूँ, नहीं, परमेश्वर ने बोला है करो। हालेलुया। ओके, परमेश्वर यीशु हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो वचन हमने सुना है कि हमें बच्चों की तरह होना है, तभी हम तेरे राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर हमें मदद करके हमें बच्चों के ये गुण हमारे जीवन में लागू करने के लिए प्रभु, जो भी आज हमने सीखा है कि हम साहसी बनेंगे, हम ईमानदार रहेंगे, हम जल्दी लोगों को माफ़ करेंगे, और हम परमेश्वर और हम वर्तमान में जिएंगे। परमेश्वर हम वर्तमान में जिएंगे प्रभु। परमेश्वर हमें मदद कर प्रभु कि अगर हमसे कोई भी गलती हुई है, अगर हमने किसी को भी माफ़ नहीं किया है, हमें क्षमा कर प्रभु। हमें ईमानदार रहने के लिए मदद कर प्रभु। और आने वाले दिनों में भी अगर कोई भी हमें दुख पहुंचाता है, हमें उन्हें क्षमा करने के लिए मदद कर प्रभु। हमें वर्तमान में रहने के लिए मदद कर, हमें साहसी बनने के लिए मदद कर, और हमें विश्वासु रहने के लिए मदद कर प्रभु। परमेश्वर अगर हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए भी मदद कर प्रभु। अगर हमसे कोई गलती हुई है प्रभु तो हमें क्षमा कर। हमारे सुनने में, बोलने में, सोचने में अगर कोई भी गलती हुई है, हमें क्षमा कर प्रभु। हमें तेरी तरह पवित्र बना, हमारे चरित्र को बदल प्रभु। और परमेश्वर हमें बच्चों की तरह ये गुण हमारे अंदर आने के लिए हमें मदद कर प्रभु। कि आज जो भी हमने वचन को सुना है प्रभु, इस वचन को हम अंदर लेंगे और इस वचन पर चलेंगे प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।